लेकिन जब ये आयोग ही यहाँ से रिकवर नहीं हो पा रहा है, यही नहीं दे पा रहा है, तो आप सोचिए कैसे क्या हो सकता है, आप खुद जान सकते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर समझ में आया कि आयोग जो है एकदम अब कुछ भी हो सकता है, चुल्लू भर पानी में डूब सकता है। मैं ये खुला कह रहा हूँ। लेकिन अगर समझ सकते कि अगर ऐसा हो सकता है, ऐसा क्यों कर रहा है कि मतलब अब आपने इतना सब कुछ किया, ठीक है, सभी एनएम बहनों ने बहुत कुछ अच्छा किया, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया था। आप सभी एनएम बहनों को मेरा नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। और साथियों, आप लोगों के कमेंट के द्वारा हमें जो जानकारी मिली है, और काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये भी कमेंट किया कि सर ज्वाइनिंग के लिए सबसे बड़ी जो यहाँ पर लोग भ्रमित हो रहे हैं, सबसे बड़ी जो गलतियाँ कर रहे हैं, उन चीज़ों को लेकर के मैं बात करूँ तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मैं दे रहा हूँ। आप लोग ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा और सुनना कि आखिरकार यूपीएससी एनएम जो है शर्मसार क्यों हो रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एनएम ज्वाइनिंग को लेकर के सबसे बड़ी जो है यहाँ पर किल्लतें दिखाई जा रही हैं। तो वो क्या आखिरकार जो माजरा है, वो क्या मामला सामने आया जिसके कारण जो ज्वाइनिंग को लेकर के न डिले क्यों हो रहा है और हमें करना क्या चाहिए। तो सभी एनएम बहनों की जो अभी मीट भी हुई, फिर से उसके बाद फिर भी वहाँ पे मिलने गए थे, मुलाकातें भी हुई, जो उनके द्वारा क्या चीज़ें पता चली हैं कि अब ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी, इनको लेकर उन्होंने जो है आयोग से सिफारिशें की, उनके सामने बातें की कि हमें जो है ज्वाइनिंग के लिए जल्द से जल्द जो है जल्द से जल्द ज्वाइनिंग हमारी ली जाए, ताकि आगे चल के हम अपनी जो है पोस्ट पे जा पाएँ। जैसे भी जो भी प्रोसेस है जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए, क्योंकि आपने 15 तारीख तक जो है सचिव के हस्ताक्षर भी हुए थे, जो कि 26 तारीख धरना हुआ था, उसमें भी बताया गया था कि आपको 15 अक्टूबर तक जो है की ज्वाइनिंग करा लीजिएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी संभावना नजर नहीं आ रही थी। उसको लेकर के सभी नंबर ने जो है लगभग जो भी हों, काफ़ी लोग गए थे मुलाकात के लिए, तो उन्होंने ये चीज़ें कही हैं। तो इससे हमें ये साफ साफ नज़र आ रहा है कि शर्मसार हो गया है अब आयोग। क्योंकि साथियों, आपको मैं चीज़ें क्लियर कर दूँ, जैसे कि आपको पता है कि जो भी एनएम भर्ती है, ठीक है, जो भी एनएम भर्ती है, इसमें लगभग 8,831 पद जो हैं जिन्हें कि यहाँ पर ज्वाइनिंग देनी है। क्या देनी है? ज्वाइनिंग देनी है। लेकिन साथियों, अब ये बताएं, जैसा कि यहाँ पर बताया गया था कि 15 अक्टूबर तक ये प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन आपको ऐसा लग नहीं रहा है कि लग रहा है कि ये प्रक्रिया जो 100% पूरा हो जाएगी 15 अक्टूबर तक? मैं कहूँगा नहीं होगी पूरी। क्यों नहीं होगा? आपको पता है कि अभी भाई जो है जो प्रोविजनल वाले हैं, इनका डीवी भी कराना था। जब ये डीवी नहीं करा सके हैं, तो इतने जल्दी कैसे भी इम्पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, कैसे पॉसिबल हो सकता है कि चीज़ें जो है सही हो जाएंगी, ये 15 अक्टूबर तक आपको पोस्टिंग मिल जाएगी? ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो। ऊपर से ये भी बताएं, गलतियाँ ये हैं इनकी, अब ये भर्ती 100 दिन की कार्य योजना में भी शामिल है, फिर भी जो है इसे पूरा नहीं किया जा सका, तो आयोग अपने आप में शर्म महसूस कर सकता है, ठीक है। क्योंकि साथियों, मैं आपको चीज़ क्लियर कर दूं, आपको पता होगा कि अब आयोग जो है 3 से लगभग 4 साल से मैं देखता आ रहा हूँ, ठीक है, काफ़ी मुझे ये इस चीज़ों को लेकर के काफ़ी चीज़ें पता चल चुका है कि यूपीएससी जो है ये अब बहुत ही ज़्यादा जो है डाउन हो चुका है इस भर्तियों को लेकर के। अब जो है रुचि जो है इसकी कम हो चुकी है। जब ये एनएम भर्ती को लेकर के रुचि नहीं जगा रहा है, अपने आप में ये जाग नहीं रहा है, तो ये सोचिए कि अब पुरानी भर्तियाँ जो कि 2019 से लगी हुई पड़ी हैं, बहुत सी 2016 की भी भर्तियाँ हैं, उनमें भी कुछ में कुछ झाम जो है वो तालमेल बना हुआ है, ठीक है। उनमें भी अभी कोई किसी में रिजल्ट बाकी है, तो किसी में डीवी होना है, किसी में रिवाइज्ड जो है एग्ज़ाम होना है, रिवाइज्ड रिजल्ट आना है। तो तरह तरह की जो बातें हैं ज्वाइनिंग को लेकर के, हर एक तरीके से अदर वैकेंसी अभी क्लियर नहीं हो पाई हैं। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्या एनएम की जो है भर्ती है, ये आप ये समझ सकते हैं क्या आपको इस साल यानी 2022 में क्या पॉसिबल हो सकता है? देखिए, हाँ, मैं एक तरफ तो कह सकता हूँ कि पॉसिबल हो सकता है, लेकिन आप ये कहो कि सर 15 अक्टूबर तक बोला गया था तभी होगा, तो मैं कहूँगा नहीं, 15 अक्टूबर तक तो हरगिज़ नहीं हो सकता है। और दूसरी बात यहाँ पे मैं बता दूँ कि हाँ, कब तक हो सकता है, तो ये कहना चाहूँगा कि लगभग ये आपका जो फाइनल जो ज्वाइनिंग होगी फाइनली, ठीक है, जो फाइनल ज्वाइनिंग को लेकर के जब बात करूं, तो फाइनल ज्वाइनिंग आपको लगभग दिसंबर के महीने में, ठीक है, दिसंबर के महीने में लगभग तक दिसंबर तक आपकी ज्वाइनिंग जो फाइनली हो जाएगी। अगर आयोग वो भी अगर तेज़ी से काम करेगा, तो ये नहीं कि अब 2 दिन इधर कर लिया 2 दिन उधर कर लिया, ऐसा नहीं, ठीक है। तेज़ी से अगर आप काम में जुट जाता है तो ठीक है, क्योंकि ये 100 दिन की कार्य योजना में भी शामिल होगी, जिन्हें कहा था।
तो इन्होंने ये चीज़ें बहुत ही सिफारिशें की, पता नहीं क्या वजह हो सकती है या उन सबकी मिली भगत है कैसे। लेकिन साथियों मैं आपको इस चीज़ के लिए मैं आपको ये चीज़ें कह रहा हूँ कि अगर एक बात मेरी मानते हो तो आपकी ज्वाइनिंग 100% होगी। देखिए, क्योंकि उस टाइम जो है फिलहाल जो है ना मैंने मुलाकात के लिए गई थी, ठीक है, काफ़ी लोगों ने जो है बातें भी की, कोई सीएम ऑफिस जा रहा है तो कोई आयोग में भी सिफारिशें कर रहा है, क्योंकि जो विभाग है, ठीक है, कल्याण विभाग के द्वारा जो है ये भर्तियां जो है कराने पूर्ण होनी है, नहीं कि वही ज्वाइनिंग देगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो सबसे पहले आयोग अगर यहाँ से जो है रिजल्ट है, जो तैयार डाटा है वो ट्रांसफ़र करेगा वहाँ पे, ठीक है, तो कल्याण विभाग उसी हिसाब से जो है उन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से, उन रिजल्ट के हिसाब से वो पोस्टिंग आपकी करवाएगा, उस हिसाब से ज्वाइनिंग लेटर भेजेगा। लेकिन जब ये आयोग ही यहाँ से रिकवर नहीं हो पा रहा है, यही नहीं दे पा रहा है, तो आप सोचिए कैसे क्या हो सकता है, आप खुद जान सकते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर समझ में आयोग जो है एकदम अब कुछ भी हो सकता है, चुल्लू भर पानी में डूब सकता है, मैं ये खुला कह रहा हूँ। लेकिन अगर मैं समझ सकता कि अगर ऐसा हो सकता है, ऐसा क्यों कर रहा है कि मतलब अब आपने इतना सब कुछ किया, ठीक है, सभी बहनों ने बहुत कुछ अच्छा किया लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया था। लेकिन मैं आपको कहता हूँ, मैं आपको न्याय दिला सकता हूँ, ठीक है, और दिलाऊंगा, कोशिश करूंगा, लेकिन आप साथ दोगे तो। मैं आपसे पहले भी कह रहा हूँ कि अगर आप साथ हो, साथियों, तो मैं आपको न्याय दिलाऊंगा, ठीक है। लेकिन आपको सभी लोगों को साथ होना चाहिए, क्योंकि ज्वाइनिंग जल्द से जल्द कराने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको कहा था ट्वीट कराएंगे, तो ट्वीट के लिए किसी रिस्पॉन्स ही बहुत कम लोगों ने दिया, तो इसलिए मैंने कुछ दिन शांत रहा। लेकिन फिर भी आपसे कह रहा हूँ कि आप एक ट्वीट करके देखिए, मैं ट्वीट बताऊंगा कब कैसे क्या करना है, बस आप लोग एक बार बताइए तो कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर हम रेडी हैं। सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे जो अगर इंटरेस्टेड है कि हाँ सर ज्वाइनिंग जल्द से जल्द होनी चाहिए, तो हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप साथ हो तो जरूर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भीड़ की जरूरत है साथियों, ठीक है। हम डिजिटल तरीके से करेंगे, कुछ अलग तरीके से, क्योंकि आपको पता है रिजल्ट भी हमने ट्वीट करके ही मंगाया था, ठीक है। जो बहनें मेरे चैनल पे पहले से जुड़ी हैं उन लोगों को अच्छी तरीके पता होगा, ठीक है साथियों, क्योंकि यहाँ पर मैं शुरू से लेकर अब तक मैं अभी साथ बना हुआ हूँ, साथ बना रहूँगा, हर एक न्यूज़ देता रहूँगा आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग बल्कि टेंशन नहीं लेनी है, आप लोग अदर्स एग्जाम्स की तैयारी करें, जैसे कि यूपी पेट एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों की विजय पथ बैच भी ज्वाइन किया है, जो कि आपको पता है आपको बहुत ही कम दिन बचा हुआ है आप लोगों की, लगभग देखा जाए तो मोस्टली 18 से 20 जो हमारे 18 से 19 दिन 20 दिन जो भी बचे हुए हैं हमारे पास, आप उसमें अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि महा प्रैक्टिस बैच जो है चालू हो चुका है मात्र 49 रुपीज़ में। अभी विजिट करिए, आप रेगुलरिटी जो है बनाए रखिएगा, और आप लोगों के लिए बेहद और सबसे अच्छा कंटेंट के साथ टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाला है बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। अभी जाइए ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आपको किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है, जैसा भी होगा मैं आपको शेड्यूल जो है कल कंफर्म कर दूंगा, और टाइम बता दूं किस टाइम पे आपको ट्वीट करना होगा, किस तरीके से करना होगा, कुछ नए अंदाज में हमें करना होगा। साथियों बस आपका साथ चाहिए, एक बार सभी कमेंट में बोलना चाहिए सर आपके साथ है, और देखिए तब मचेगा तहलका और आपको मिलेगा न्याय। जय हिंद।